गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? सर, टेस्ट का लिस्ट बना दीजिए ना, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। बेटा बता तो दिया, हर अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा। हर अल्टरनेट संडे। ठीक है। और जैसे इस टेस्ट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन आया है, पिछले में यूनिट्स एंड मेजरमेंट आया था, अगले टेस्ट में मोशन इन प्लेन आएगा। ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट एक चैप्टर आएगा, मतलब मोस्टली। जिस बार कम्युलेटिव होगा, जैसे आप कहोगे तो अगली बार कम्युलेटिव करवा देंगे, तो उसमें सारे चैप्टर जो पढ़ाए वो दे देंगे। है ना? हाँ भाई। नहीं, कम्युलेटिव भी कराएंगे। अभी थोड़ा सा इसलिए नहीं कर रहे थे कि कुछ बच्चे जैसे लेट ज्वाइन करते हैं ना, तो वो बैकलॉग पूरा कर लें, उसके बाद फिर जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का किसी का बैकलॉग है तो वो पूरा कर ले अपना। सर, नोटिस में अपग्रेड करने का ऑप्शन आ गया है। हाँ, तो नोटिस आपके नोटिस बोर्ड पर, मतलब जब ऐप के अंदर जाओगे तो वहां नोटिस का ऑप्शन आता है स्टार्टिंग में ही, सब्जेक्ट से पहले ही। तो नोटिस सेक्शन में जाओगे तो वहां आपको अब एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपके पास एक कोड आएगा। तो उस कोड को लगा करके आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें कोड है, वो आपका एक इंडिविजुअल कोड है। और जैसे आप कोई भी परचेज सेक्शन के लिंक, जैसे कोई भी वीडियो ले लो, यूट्यूब का कोई वीडियो ले लो, या कहीं से भी जो लिंक परचेज करने का होता है, या ऐप में जा करके भी कर सकते हैं। मंथन इन्फिनिटी अल्टीमेट वाला जो भी आपको अपग्रेड करना है, तो उस पर जाके क्लिक करोगे, या कोई वीडियो के नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे, और वहां पर फिर वो कोड अप्लाई करना होगा। ठीक है। हाँ, वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहेगा शायद। अब आज तो रहेगा, कितनी तारीख आज? 19 हो गई। अच्छा, आज तो रहेगा शायद। कल ही तो भेजा गया है आपको, रहेगा आज तो जो भी मंथन वाले बच्चे हैं वो मंथन इन्फिनिटी अल्टीमेट में 500 में अपग्रेड कर पाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ 500 में, मतलब सिर्फ 500 एक्स्ट्रा दे करके आपको अल्टीमेट के अंदर लास्ट ईयर के बैच, आने वाले बैच, और टेस्ट सीरीज AITS जो एकलव्य वाली है, ये अपग्रेड हो जाएगा। और जो मंथन इन्फिनिटी लेना चाह रहे हैं उनके घर पे बुक आ जाएंगी। ठीक है, लास्ट ईयर ये सब तो होगा ही, पास्ट लास्ट ईयर ये, इसके अलावा बुक आ जाएंगे उनके घर पे। ठीक है ना? नीट एडवांस की चारों बुक और दो डोपा वाली बुक, उसका 1500 में, क्योंकि उसमें बुक है आपके घर आएंगी। ठीक है। इन्फिनिटी प्लस वाला कन्वर्ट का तो नहीं है कोड, ये दो ही निकाले बस। इन्फिनिटी में भी दो है बेटा, इन्फिनिटी अल्टीमेट और इन्फिनिटी। ठीक है ना? मंथन इन्फिनिटी जो है सिंपल, वो 1500 का है, जिसमें बुक्स है, उसमें टेस्ट सीरीज नहीं है।
हाँ भाई। तत्वा के आंसर कहाँ मिलते हैं? बेटा सॉल्यूशन आंसर दोनों हैं, या तो चैप्टर के लास्ट में होंगे या फिर मेरे ख्याल से बुक के लास्ट में होंगे। मतलब जो पहला आपके पास बुक है तो उसके जो आंसर और सॉल्यूशन है वो उसके लास्ट में होंगे। जिसको फ्री पढ़ना है उसको सर पढ़ लेना, फ्री पढ़ लेना, यूट्यूब पे क्लासेस लेंगे ही। जगलर प्रॉब्लम में टू सक्सेसिव बोल के का इन टाइम इंटरवल कैसे निकलता है? बेटा वो बताता है, वो कुछ ना कुछ हिंट देगा कि दो बोल के बीच में इंटरवल का टाइम निकल जाए। जैसे उसने पिछले क्वेश्चन हमने किया था तो उसने बोला कि दो बोल फेंक रहा है 4 सेकंड के इंटरवल में, सॉरी 4 बोल, 4 सेकंड के इंटरवल में 4 बोल फेंक रहा है, तो हर बोल के बीच में 1 सेकंड का गैप होगा, तो 4 सेकंड में 4 बोल। ऐसे उससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 5 मीटर हाइट दिया था शायद उसने, जिससे 1 सेकंड टाइम आया था। अब 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में वो 4 बोल फेंक, नहीं उससे पहले वाले में तो N बोल फेंक रहा था, N बोल पर सेकंड। वो बोला था कि N बोल पर सेकंड फेंक रहा है। जब 1 सेकंड में N बोल फेंकने हैं तो हर बोल के बीच में गैप होगा 1/n सेकंड का, 1/n 1/n सेकंड। ऐसे जैसे 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5, ऐसे। ठीक है। हाँ भाई। बेटा अपग्रेड करना सिमिलर वैसे ही है जैसे आपने परचेज किया था, सेम वैसा ही प्रोसेस है। मोबाइल नंबर वगैरह यही रख लेना और फिर कोड लगा देना, जैसे नॉर्मल आप रजिस्टर करके अपग्रेड करते हो ना, सेम वही प्रोसेस है। चलो आगे बढ़े। कल कल हम डिस्कस करेंगे भाई, मॉड्यूल और डीपीपी डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल और डीपीपी डिस्कस करेंगे अपन कल, ठीक है। और नीट एडवांस, नीट एडवांस मॉड्यूल और डीपीपी डिस्कस करेंगे। नीट एडवांस का होमवर्क दे दूं? नीट एडवांस का होमवर्क दे दूं? ठीक है। हाँ भाई, डाउट सेशन का टाइमिंग इवनिंग में रखेंगे, देखते हैं 4 या 5 बजे से रख लेंगे, 4 बजे से रख लेंगे या 5 बजे से, मैं अनाउंस कर दूंगा कल।
ठीक है, मॉड्यूल का होमवर्क दे दिया था। मोशन अंडर ग्रेविटी के भी क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल में मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिए थे ना। अभी मॉड्यूल में मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन नहीं दिए थे ना, मोशन अंडर ग्रेविटी के भी कर लेना। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस भी कर लेना। ग्राफ नहीं कर पाओगे अभी, ग्राफ के क्वेश्चन छोड़ देना। जैसे ग्राफ के जो क्वेश्चंस है वो छोड़ करके बाकी सब कर पाओगे। ठीक है, चल ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, क्या आंसर आया भाई? थर्ड और सिक्स्थ सेकंड में, थर्ड और सिक्स्थ सेकंड में क्या आंसर आया बताओ, क्या आंसर आया? देखो 56% ही सही है, बी वाले बहुत ज्यादा हैं भाई, क्या चक्कर है? कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो आपने, सीधा सीधा क्या कुछ ये तो ऐड नहीं कर दिया छह तीनों पर, उससे भी आंसर नहीं आएगा, पता नहीं कैसे कर रहे हो। देखो, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन थर्ड एंड सिक्स सेकंड सेम है। देखो यहां से बॉल को फेंका गया, ये गया और ये आया। अब देखो थर्ड सेकंड जो है ना, थर्ड सेकंड ये होता है 2 से 3 का, t=2 से t=3 का। और सिक्स्थ सेकंड जो होता है ये होता है 5 से 6 का, t=5 से t=6 का। हाँ है ना? तो हमारा इन दोनों टाइम का डिस्टेंस सेम है, तो पक्का है ये आजू बाजू वाले रहे होंगे। अब आजू बाजू में एक ऑप्शन ये होता है कि ये इधर का और ये इधर का ये रहे हो, लेकिन ऐसा तब होता है जब दोनों टाइम जुड़े हुए हों, सक्सेसिव हो, मतलब थर्ड और फोर्थ होता, फोर्थ और फिफ्थ होता, फिफ्थ और सिक्स होता, मतलब ऐसे सक्सेसिव होते, तब वो होता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इसने दिया है थर्ड और सिक्स, बीच में गैप भी है, तो थर्ड ये रहा होगा कोई और सिक्स ये रहा होगा कहीं, ये थर्ड सेकंड रहा होगा, t=2 से t=3 का, और सिक्स मतलब t=5 से t=6 का रहा होगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर बराबर। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। अब क्या हमने कल ऐसा क्वेश्चन किया था कोई? याद देखो, मतलब ये वाली हाइट सेम है 2 और 6 पर, और 3 और 5 पर, तब ही बराबर हो सकता है। बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में तब ही पॉसिबल है जब वो बिल्कुल आजू बाजू में होंगे, ऊपर नीचे बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, सिमिलर होता है बिल्कुल, इधर जाते टाइम जो स्पीड होती है इधर आते टाइम नीचे की तरफ उतना ही स्पीड होती है, उतना ही डिस्टेंस चलता है, उतने ही टाइम में। तो ये बराबर वाले हो गए आजू बाजू वाले। अब देखो कल ही हमने देखा था कि यदि सेम हाइट के दो टाइम दे रखे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है दोनों का सम t1 प्लस t2, तो 2 और 6 का सम हो गया 8 सेकेंड, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 8 सेकेंड हो जाएगा। 8 सेकेंड बेटा याद रखना, इनको मत जोड़ना 3 और 6 को, इनको नहीं जोड़ेंगे, इस टाइम को सेम हाइट वाले टाइम को जोड़ेंगे, या तो इन दोनों को जोड़ दो 5 और 3 को, या 2 और 6 को, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये होता है 2u/g, ये आ गया 8 सेकेंड, तो u इज इक्वल टू आएगा 8 इंटू जी, हो गया लगभग 9.8 लेंगे ऑप्शन के हिसाब से। देखो ऑप्शन 19.6, 49, 39.2, 10 के हिसाब से लोगे तो 10, 80/2 40 आएगा, 40 के बिल्कुल पास जो आंसर होगा
40 के बिल्कुल पास कौन सा है, 39.2 मीटर पर सेकेंड। देखो यदि जी को 10 लेंगे तो 40 आएगा और 9.8 लेंगे तो ये आ जाएगा। देखो 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 देखो, हाँ 4 सेकंड से भी कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा 4 सेकंड यू बाई जी, बात उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, वही बात है, वही बात है। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। रिलीज फ्रॉम हाइट केस, दूसरा केस होता है कि पार्टिकल को किसी हाइट से ले जाकर के छोड़ दिया जाए। तो इस वाली प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक टावर है, ये हमारे पास एक टावर है, जिस टावर से हम पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, यहां से रिलीज। रिलीज का मतलब है u इज इक्वल टू 0 है, बस गिरा दिया तो ये आएगी नीचे। h हाइट का टावर है, कितने हाइट का टावर है, h हाइट का। सबसे पहला चीज हमसे पूछा गया है, सबसे पहला चीज हमसे पूछा गया है कि ये बॉल कितनी देर में ग्राउंड पे आ जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला हमसे पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कोई एक डायरेक्शन हमें इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो जब भी ये इक्वेशंस लगाने की बात आती है, सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिया जाता है, डायरेक्शंस पॉजिटिव मानी जाती है। अब यहां पे देखो पार्टिकल के पास ऊपर ना तो वेलोसिटी है, ना पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ना पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन है, तो ऊपर को पॉजिटिव बोलने से कोई फायदा नहीं है, यहां पार्टिकल नीचे ही आएगा। तो हम टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, टेक डाउनवर्ड, टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका सीधा एच लिख देंगे। यदि आप इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच लिखते, क्योंकि नीचे गया है, लेकिन हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट एच हो गया। देखो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम वो टाइम निकालेंगे जब इसका डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर हो गया। एच के बराबर होने का मतलब है ये ग्राउंड पे पहुंच गया, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू इनिशियल तो 0 है प्लस हाफ ए हो गया जी नीचे की तरफ पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव हो गया क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव बोला है, इंटू टी स्क्वायर। यदि तुम बेटा ऊपर को पॉजिटिव बोलते ना तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी माइनस का आता, एक्सेलरेशन भी माइनस का आता, दोनों माइनस से फिर कट करके आंसर प्लस का ही आता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई जी, 2h बाई जी। देखो ये आंसर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब किसी एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो जहां से रिलीज किया है वहां से एच नीचे आने में उसको टाइम लगेगा रूट 2h बाई जी। अब यदि उसको एच की जगह एच बाई टू नीचे आना है तो इसमें एच की जगह एच बाई टू रख देंगे। यदि वो वाई नीचे आया है तो यहां वाई रख देंगे। मतलब पार्टिकल को जहां से रिलीज करना जरूरी है। यदि पार्टिकल को वेलोसिटी दे दोगे इनिशियल तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जीरो नहीं आ पाएगा, तो उसका रिजल्ट अलग आएगा कुछ। तो याद रखना जब एक ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के बाद जब वो एक्स डिस्टेंस चलता है तो उसमें टाइम लगता है रूट 2x बाई जी, रूट 2x बाई जी। क्या ये याद हो जाएगा, क्या ये याद हो जाएगा? दूसरा देखो यहां मैक्सिमम हाइट तो पूछेगा नहीं, मैक्सिमम हाइट तो मीनिंगलेस बात है, क्योंकि जहां से उसने रिलीज किया है दैट इज मैक्सिमम हाइट, तो उससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा। यहां पूछेगा स्पीड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले स्पीड क्या होगी।
जब ये नीचे आएगा तो ग्राउंड को हिट करेगा, तो ग्राउंड पर हिट होने से पहले, जस्ट पहले, इसका स्पीड कितना होगा ये हमें बताना है। तुम ही बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है, फाइनल हमसे पूछी है, और हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। थर्ड इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, v देखो टाइम निकाल लिया है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी लगा सकते हैं, टाइम निकाल लिया तो। लेकिन आप खुद सोचो ना, टाइम तो दिया तो नहीं था ना, तो अब ये निकालने के लिए वो लगाए, इससे थर्ड इक्वेशन लगा दे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v निकालना है, u स्क्वायर 0, 2 नीचे की तरफ एक्सेलरेशन प्लस का g, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ प्लस का h हो गया, नीचे पॉजिटिव बोला है, तो v इज इक्वल टू आ गया √2gh। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, रटे होने चाहिए। जब एक ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो h नीचे आने पर उसकी स्पीड √2gh हो जाती है, h नीचे आने पर उसकी स्पीड √2gh हो जाती है। याद रखना है, याद रखना है। देखो देखो देखो, ठीक है, क्लियर। टाइम इतना लगता है, स्पीड इतनी हो जाती है। अब इसके अलावा थर्ड पॉइंट, जब एक ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से ऐसे रिलीज कर दिया जाए तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टाइम इंटरवल आफ्टर रिलीज। रिलीज के टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस चलेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था कल, हाफ जी टी स्क्वायर, यही है। डिस्प्लेसमेंट यू जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हाफ जी टी स्क्वायर। कल भी बताया था, लेकिन कल हमने ऐसे फेंका था नीचे से, वो ऊपर गया और घूम के वापस आया। तो हम कहते थे तो मोस्ट पॉइंट से देखो कि यहां से टी टाइम बाद कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वही वाला केस हो गया, हमने जब यहां से रिलीज किया तो ये भी तो वही बात है, इनिशियल रेस्ट पे, तो टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर। जब किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट हम गिरा देते हैं तो टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है। ये लो भाई, हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। स्पीड कितना आएगा टी टाइम में? स्पीड इन टी टाइम, स्पीड आफ्टर टी टाइम, टी टाइम गिराने के बाद लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, u तो 0 है, तो v इज इक्वल टू आएगा, a हो जाएगा g और टाइम हो गया t, g इंटू टी। और ये तो लॉजिकली भी आ रहा है आंसर, लॉजिक से भी आ रहा है। लॉजिक से कैसे? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं और एक्सेलरेशन g है तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी g से बढ़ेगी। 1 सेकंड में g, 2 सेकंड में 2g, 3 सेकंड में 3g, 4 सेकंड में 4, हर सेकंड में g से बढ़ती जाएगी, तो g इंटू टी हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। ये देखो, डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये जो चीजें है ना, याद रखोगे ना, तो अगला चैप्टर प्रोजेक्टाइल भी आपके लिए बहुत हलवा बन जाएगा। लिटरली बता रहा हूं, बहुत हलवा बन जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं जो बेस बनते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के। जैसे कल जो बताया था, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। डिस्प्लेसमेंट बेटा, एक्चुअल में जब हम रिलीज कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्योंकि हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं। अब इसके आगे कहीं भी वो रुकेगा नहीं, वो सीधा ही चलेगा, सीधा ही चलेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? सर अगर किसी का इंस्टेंट पे स्पीड पूछा तब क्या करें? वही तो बताया, छोड़ने के टी टाइम बाद स्पीड जीटी। अब 2 सेकंड बाद पूछे तो 2 रख दो, 5 बाद पूछे 5 रख दो, 10 सेकंड बाद पूछे 10 रख दो, स्पीड हो गया, वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई?
चलो क्वेश्चंस करें, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। अरे ये चेंज कैसे होगी, इसका आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 68%। लेकिन ये बेटा ज्यादा होना चाहिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, कुछ नहीं कह रहा। बोले एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया, टॉप ऑफ ए टावर टचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है। ऐसे समझो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट से करने की जरूरत भी नहीं है। यहां से वो 5 सेकेंड तक गिरा, वो टावर से 5 सेकेंड तक लगातार गिरता रहा, टावर से 5 सेकेंड तक लगातार गिरता रहा। तो 5 सेकेंड में कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। देखो टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर चलेगा, दैट्स ऑल। तो 5 सेकेंड में चलेगा, हाफ जी हो गया 10, 5 का स्क्वायर 25 गुना 5, 125 मीटर। देखो सीधा सीधा 125। अब टाइम ऑफ फ्लाइट से भी निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है, तो उसको √2h/g के बराबर करो, सेम ही रिजल्ट आता है बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट को √2h/g लिखना, यदि स्क्वायर करके देखोगे तो 2h/g, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ही आएगा, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है ये। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ही है, वो भी आप उसको भी देखेंगे तो वो सेम ही चीज है। देखो चल, इसका आंसर दो जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। हाँ भाई शेरो, सी आंसर वालों, क्या हुआ, गलत हो गया? ओ मुन्ना, गलत हो गया मुन्ने का, कॉपी का आंसर काम नहीं कर रहा है, पिछले में भी नहीं किया, इसमें भी नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में डाटा चेंज भी हो जाता है बेटा, गलत टिक नहीं हुआ आपसे, वो मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों, कुछ जो तुरंत आंसर टिक करते हैं ना ऐसे कॉपी खोल करके, तो अब गलत टिक नहीं हो रहा, वो चेंज हो गई ऑप्शन, ऑप्शन चेंज हो गए। क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है, क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है, लेकिन वो चेंज हो गया है। बोला दो बॉडीज हैं डिफरेंट मास एम ए और एम बी की, आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, यहां मैंने सेम हाइट से छोड़ा है उनको। रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय टू कवर दीज डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस एच को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, उस टाइम का रेशियो पूछा है। अरे टाइम होता है √2h/g, अब वो सेम हाइट से रिलीज किया है, एच क्या है, सेम है, तो टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। मास से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका जो टाइम का रेशियो आएगा T1/T2, वो 1/1 आ जाएगा, दैट्स ऑल। मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, हाइट पे, हाइट के रूट पे डिपेंड करता है, हाइट के रूट पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालो भाई, पढ़ के आंसर निकालो। चलो ये करो, ये करो।
देखो हालत तुम्हारी, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने क्या घुमाया, हेले पड़े हैं नालायक, और कुछ घुमाया भी नहीं है, सही से देखना ही है, बस सही से देखना है। डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो, लिटरली सर मानी चाहिए। ए बॉडी फ्री फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट हैज ए वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉले थ्रू ए डिस्टेंस h। पहले तो बताओ क्या तुम्हें v पता है? जब एक ऑब्जेक्ट को तुम छोड़ते हो तो जब वो h नीचे आता है तो उसकी स्पीड v हो जाती है। कोई बताएगा v कितना हो जाएगा? कोई बताएगा यहां v कितना हो जाएगा? जब एक ऑब्जेक्ट को h हाइट हमने नीचे गिरने दिया, हमने किसी हाइट पे लेके गए, वहां से छोड़ दिया, h नीचे गिरने दिया, h नीचे गिरने दिया, तो उसका जो स्पीड है v वो हो जाता है √2gh। तो ये v की बात कर रहा है, वो √2gh क्या है? √2gh। याद होना चाहिए, अभी बताया है। h हाइट नीचे गिरा, √2gh स्पीड आ गया, डिस्टेंस हाफ जीटी स्क्वायर चला, स्पीड जीटी आ गया सीधा। स्पीड हमें सॉरी √2gh आ गया, और डिस्टेंस हाफ जीटी स्क्वायर, टी नहीं पता है तो वो डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है कितना गिरा है। यदि टाइम पूछे तो अपन √2h/g से निकालेंगे, टाइम √2h/g से। अब बोल रहा है द डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम फॉलिंग, जहां से गिराया है। इट मस्ट फॉल फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी डबल हो जाए, मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी डबल हो जाए। अब तुम बताओ ये डबल होगा जब मैं हाइट चेंज करूंगा, तो तुम ही बताओ हाइट को कितना करूं? क्या मैं डबल कर दूं? क्या मैं हाइट डबल करूंगा तो एक 2 का फैक्टर बनेगा, लेकिन रूट के अंदर हाइट छुपी हुई है, तो वेलोसिटी होगी √2 टाइम्स। यदि मैं हाइट को डबल करूंगा तो वेलोसिटी डबल नहीं होगी, हाइट को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। जब हाइट को 4 टाइम्स करोगे ना, तब जाके वेलोसिटी इस रूट से बाहर, 4 का रूट बाहर 2 आएगा, तब जाके वेलोसिटी डबल होगी, हाइट विल बी 4। और आपको यदि सोल्व ही करना है तो आप कहो कि वेलोसिटी √h के प्रोपोर्शनल है, तो v अपॉन v डैश, और यह आएगा √h/h डैश। तो v तो v है, और वेलोसिटी हमने कर दिया डबल, रूट ओवर हाइट h है, और हमने हाइट h डैश निकालना है। v तो कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यह आ गया 1/4, यह आ गया h/h डैश। तो h डैश जो आ जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ h आ जाएगा, 4 गुना आ जाएगा, 4 गुना। ये लो, हो गया काम। बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत? नीट 2026 का ये क्वेश्चन है, नीट 2026 का ये क्वेश्चन है। करो 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 करो। व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली, 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। 5 लोगों का अलग अलग रिएक्शन टाइम है। पर्सन ए का रिएक्शन टाइम इतना है, पर्सन बी का इतना है, पर्सन सी का इतना है, पर्सन डी का इतना है, पर्सन ई का इतना है। विच व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर? कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में। अरे जब रूलर मतलब ऐसा समझो कि एक स्केल टाइप में ऐसे है, ऐसे इसको रिलीज कर दिया, यहां पे इसने अब हाथ ऐसे कर रखा है, हाथ अब मेरे से ऐसा ही हाथ बनता है भाई, ऐसे, ठीक है, यहां से रिलीज कर दिया, तो ऐसे रूलर टाइप में है और ऐसे कर रखा है, तो छोड़ दिया गया। छोड़ने के कौन कितना डिस्टेंस चलने के बाद पकड़ेगा, वो डिस्टेंस का रेशियो बताना है, द करेक्ट डिस्टेंस टेबल बाय द रूलर, हर एक केस का। तो देखो डिस्टेंस होता है हाफ जी टी स्क्वायर,
जब हम रिलीज करेंगे तो जितना ज्यादा रिएक्शन टाइम होगा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। रिएक्शन टाइम जिसका ज्यादा होगा डिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम है ये वाला, तो बी का सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम है सी का, तो बी का सबसे ज्यादा सी का सबसे कम। आंसर इस 3। 4 नंबर मिल गए नीट में, 4 नंबर मिल गए नीट में। देखो 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 देखो, किसी भी बंदे का रिएक्शन टाइम मेजर करने का ये तरीका भी होता है कि कौन कितना। अब देखो हम टाइम बहुत कम होता है, टाइम इंटरवल वो बहुत कम होता है, 0.2 सेकेंड, तो इतना टाइम एक्यूरेसी से वैसे तो मेजर नहीं कर पाओगे कि तुमने कब पकड़ा। लेकिन हाँ, तुम ये करो कि तुम छोड़ दो तो वो डिस्टेंस चलेगा, और जहां वो पकड़े वो तो तुम्हें पता ही है कहां उसने पकड़ा है। तो डिस्टेंस को हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर करके यहां से टी रिएक्शन टाइम निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल में रिएक्शन टाइम, मैंने एक्सपेरिमेंट बताया भी था तुम्हें ये, ऐसे कि जब हम एक कॉपी को पकड़ के दूसरे कोई बंदा कोई छोड़ रहा है और हम उसको पकड़ रहे हैं, तो कितना गिरने के बाद हम उसको पकड़ पा रहे हैं, वो हमारा रिएक्शन टाइम, मतलब उससे हम रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर करके रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। सर क्वेश्चन नॉर्मल है, इजी भी है, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा सन हार्ड लगे। हाँ मतलब ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस वो लैंग्वेज में बनाया गया है ताकि थोड़ा सा ऐसे लगे कि ये क्या। ये यदि पूछता कि इतने इतने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का रिलेशन बताना, तो कोई भी बता देता, बस वो ही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। बोला ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, एक बॉडी को टावर के टॉप से रिलीज कर दिया, हाइट h है उसकी, इट टेक्स टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ये बोला कि जब एक हाइट के टावर से उसको रिलीज करते हैं तो टी सेकेंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जाती है, टक 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 टी सेकेंड में आ जाती है। तो बोला है वेयर विल बी द बॉल आफ्टर t/2, तो t/2 में कहीं यहां रास्ते में होगी। तो देखो ये वाला जो टाइम है ये t/2 है, पहला आधा टाइम यहां से छोड़ने के बाद, और ये दूसरा t/2 टाइम है, टोटल t हो गया। तो बोल रहा है कि पहले t/2 मतलब t/2 टाइम बीतने के बाद वो बॉल कहां होगी, मुझे ये पोजीशन बतानी है, ये पोजीशन बतानी है। तो इसको देख के सीधा सीधा गैलीलियो रेशो दिमाग में आना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। यदि इसको देख के भी नहीं आया तो फिर कब आएगा। बराबर देखो, पार्टिकल को रिलीज किया गया है मतलब रेस्ट से है, ठीक है। बराबर टाइम में डिस्टेंस का रेशियो 1:3 होता है, तो दो टाइम इंटरवल है t/2 तो इस t/2 में डिस्टेंस यदि मैं x बोलूंगा तो अगले t/2 का डिस्टेंस ट्रेवल 3x होगा, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो ये हाइट है। तो तुम बताओ सीधा सीधा कि x और 3x मिल करके हाइट के बराबर हैं, तो यहां से x की वैल्यू आएगी h/4, लेकिन ये x की वैल्यू आई है, हमसे पूछा क्या गया वो देखो। हमसे पूछा है वेयर विल बी द बॉल, बॉल कहां होगी, हम कहेंगे यहां होगी। यहां मतलब टॉपमोस्ट जहां से छोड़ा है वहां से x डिस्टेंस नीचे, मतलब h/4 नीचे, जहां से छोड़ा है वहां से h/4। लेकिन ध्यान से देखो ये कहां से बता रहा है, ग्राउंड से बता रहा है। तो आप कहो फ्रॉम ग्राउंड, यदि ग्राउंड से देख रहे हो तो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी उसकी इज इक्वल टू 3x, उस समय 3x होगी, मतलब 3h/4। तो उस समय बॉल की हाइट ग्राउंड से जो है 3h/4 होगी। कितनी होगी, 3h/4। और ये बहुत अच्छा डाटा है, ये याद भी रखना चाहिए। जब हम एक बॉल को गिरा देते हैं तो गिराने के बाद उसने h हाइट चला, कुछ टाइम लिया t, तो वो उस टाइम के पहले आधे टाइम में, मतलब मान लो वो 10 सेकंड में नीचे गिरी, तो पहले 5 सेकंड में वो जितना चलेगी अगले 5 में उसका 3 गुना चलेगी। मतलब यदि वो h नीचे आई है तो h/4 पहले 5 सेकंड में चलेगी और 3h/4 दूसरे 5 सेकंड में चलेगी। सेम ऐसा क्वेश्चन स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी करवाया था। गाड़ी है, ब्रेक लगा रही है, इतना दूर जाके रुकी, पहले आधे में कितना रुकेगी, दूसरे आधे में कितना रुकेगी, ऐसा क्वेश्चन करवाया है। सेम क्वेश्चन ये है, ये आपको होमवर्क में है,
करना है। ये आपको होमवर्क में, और इसको सोल्व नहीं करवाऊंगा, मैं पहले बता देता हूं, आपको खुद से सोल्व करना है। t/3 का स्पष्ट दिख रहा है, t/3 मतलब बराबर 3 हिस्सों में तोड़ लेना है, और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी सी, दैट विल बी सी। ये आपको खुद से सोल्व करना है होमवर्क में। चलो अब ये करो, ये करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? ये सबको सोल्व करना है। चलो क्विज नहीं कर रहा, सोल्व करो, टाइम दे रहा हूं, डू इट। हाँ भाई, देखो बोल रहा है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t=0। ध्यान से सुनना, एक बॉल को हाई राइज प्लेटफॉर्म से t=0 पर रिलीज कर दिया रेस्ट से, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड, देखो t=0 पर उसने पहली बॉल को गिरा दिया u=0 से। फिर 6 सेकेंड बाद t=6 सेकेंड पर यह बॉल यहां कहीं आ चुकी होगी, 6 सेकेंड में यह बॉल यहां कहीं आ चुकी होगी, ठीक है। और दूसरी बॉल, अब देखो बोल रहा है आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, फेंका है नीचे की तरफ, फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, उसी हाइट से, मतलब उसी प्लेटफॉर्म से दूसरी बॉल को नीचे की तरफ कुछ स्पीड से फेंका है, मैंने कहा v स्पीड है, विद स्पीड भी दे। द टू बॉल मीट्स एट 18 सेकेंड, ये 6 सेकेंड है। अब इसके बाद टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया, 18 सेकेंड हो गया। 18 सेकेंड में ये भी नीचे चली होगी और ये भी नीचे चली होगी, ये पहले से चल रही है, ये पहले से चल रही है, लेकिन इसके पास इनिशियल स्पीड नहीं थी, लेकिन इसको हमने इनिशियल कुछ स्पीड दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों गिरेंगी, लेकिन इसको हमने इनिशियल स्पीड दिया है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस चलेगी, लेकिन इसको टाइम कम मिलेगा। आप यदि यहां से देखोगे तो 6 से 18 सेकेंड में इसको सिर्फ 12 सेकेंड का टाइम मिलेगा। इसको टोटल 18 सेकेंड गिरने का टाइम मिला है और इसको 12। बोल रहा है 18 सेकेंड पर दोनों जो हैं सेम हाइट पर होती हैं, सेम हाइट पर। हमने कहा कि 18 सेकेंड पर दोनों के दोनों सेम हाइट पर होगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, और ए और बी देखो दोनों सेम हाइट पर हो गई 18 सेकेंड पर। तो क्या मैं बोलूं डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 18 सेकेंड बराबर है डिस्टेंस बाय बी इन 12 सेकेंड।
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? कौन कौन इस बात से एग्री कर रहा है कि ये बात सही है सर, कि ए जो है उसको पूरा 18 सेकंड नीचे गिर रही है, वो लगातार t इक्वल टू 0 पे गिराया था, तब से वो चल ही रही है। लेकिन बी को 6 सेकंड बाद गिराया था, लेकिन गिराया ने उसको फेंका था कुछ वेलोसिटी से, और वो कह रहा है 18 सेकंड पर दोनों बराबर आ गए, मतलब इसको सिर्फ 12 सेकंड मिले होंगे, 18 में से 6 कम मिला होगा, तो मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी। कोई बताएगा टी टाइम में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब इसका हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब रेस्ट से स्टार्ट हो। इसका हाफ जी टी स्क्वायर जो है, इसका हाफ जी टी स्क्वायर जो है, ठीक है ना, हाफ जी इंटू 18 का स्क्वायर बराबर है, इसमें आएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें इनिशियल भी है, यू हो गया वी। देखो सब नीचे है बेटा, ऊपर कुछ है ही नहीं, ना वेलोसिटी ऊपर है, ना एक्सेलरेशन ऊपर है, ना डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, कुछ ऊपर है ही नहीं, तो ऊपर को पॉजिटिव मानने का चांस ही नहीं, हम नीचे ही पॉजिटिव मान लेते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन मैंने प्लस का रखा है, इधर यू देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, प्लस का रखा, इंटू टी 12 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इंटू 12 का स्क्वायर, सोल्व कर दो, तो जी को रख दोगे बेटा, ये आ जाएगा 10 और 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, ठीक है ना, 18 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा v इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 18 9, ठीक है ना, ये एक प्रकार से 9 18 9, 18 दा 180, 18 नाम कितना होता है? 162 है, 80 70 62 162, तो ये 1620 आ गया, ये 12v आ गया, ये 12 पंजा 72 720 आ गया, तो 12v किसके बराबर आ गया? 720 माइनस कर दो, तो 20 क्या है, 700 माइनस करोगे 900, तो v आ जाएगा 900 बटे 12, 12 पंजा 72 12 संते 84, 6 60 12 पंजू 60 मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर, 75 मीटर पर सेकेंड आंसर है। देखो देखो देखो, 75 मीटर पर सेकेंड आंसर है। सर आपने अभी वाले को क्यों लिया है फॉर्मूले में? आपने अभी वाले को क्यों लिया फॉर्मूले में? भाई दोनों का डिस्टेंस बराबर है, एक को तो रिलीज किया है, रिलीज करने वाले के लिए तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस सीधा हाफ जी टी स्क्वायर, क्यों? यू तो जीरो है, लेकिन दूसरे केस में यू भी है, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जीरो करेंगे। अंजलि बेटा बताओ क्या डाउट है? अंजलि ठाकुर क्या डाउट है बताओ, क्या नहीं समझ में आया? आवाज आ रही है? आर्यन क्या नहीं समझ में आया? क्या डाउट है पूछो। आवाज आ रही है? बोलो बोलो बोलो। आर्या, आर्या बेटा बोलो। आपकी आवाज आ रही है, आप बोल नहीं रहे हैं। बेटा आपकी आवाज आ रही है, आप बोल नहीं रहे हैं। संदीप मौर्य, हाँ बेटा बताओ क्या डाउट है। हाँ हाँ आ रही आ रही।
हाँ बोलो। हेलो। चलो बेटा फिर से देख लो, एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनना। t=0 पर एक बॉल गिरा दी। हमारे पास दो पत्थर हैं, जिसमें एक पत्थर को हमने अभी गिरा दिया। आप देख रहे हैं वो गिर रहा है, गिरते हुए 6 सेकंड बीत गए। तब मैंने दूसरे पत्थर को गिराऊंगा, यदि मैं दूसरे को गिराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वाले पत्थर को ये कभी नहीं पहुंच पाएगा। रीजन, क्योंकि वो वाला पत्थर जो है पहले से 6 सेकंड से गिर रहा है, तो इसको गिराऊंगा तो बराबर तो चांस ही नहीं है। लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, उस वाले पत्थर को मारते हैं इससे, तो मैंने दूसरे वाले पत्थर को 6 सेकंड, उसको गिराने के 6 सेकंड बाद दूसरे को फेंका ऐसे, तो इसको मैंने फेंका तो ये थोड़ा तेज चलेगा। तो इससे क्या होगा कि ये तेजी से जाएगा, दो वो नीचे गिरता रहेगा और ये तेजी से जाकर के उसको जाके हिट कर रहा है या उसके बराबर आ गया। तो बोला 18 सेकंड पर दोनों सेम लेवल पे आ गए। तो भाई दोनों को सेम लेवल से गिराया था और दोनों सेम लेवल पे आ गए, मतलब दोनों ने डिस्टेंस तो बराबर चला है। लेकिन पहले वाले पत्थर को गिरने के लिए मिला 18 सेकंड का समय, लेकिन दूसरे वाले पत्थर को सिर्फ 12 सेकंड मिले, क्योंकि 6 सेकंड तो हमारे हाथ में ही था वो, तो उसको सिर्फ 12 सेकंड मिले। तो पहले वाला 18 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर नीचे को पॉजिटिव बोला। दूसरे वाले पत्थर का एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू उसका वी है और हाफ ए टी स्क्वायर सोल्व किया, वी आ गया, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इससे एक्स्ट्रा किया। बोलो 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 बोलो। इस संडे का टेस्ट बता रखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर क्लियर। चल ये करो, ये करो। मैं काउंसलिंग में पढ़ा था, लेट हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बैकलॉग लेक्चर कब तक आएगा? बेटा ऐसा अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, आप वहां से देख सकते हैं, जो अचीवर वाला है, मंथन अचीवर, वहां से कर लो। वो भी एक पूरा लेक्चर ही है, बैकलॉग लेक्चर ही है। ये देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ 80 मीटर हाइट टावर, 80 मीटर हाइट का एक टावर है, वहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फॉल, मतलब गिराने के 2 सेकेंड के बाद, द ग्रेविटी डिसअपियर, अचानक से ग्रेविटी गायब हो गई। ग्रेविटी गायब का मतलब ऐसा नहीं कि वो बॉल रुक जाएगी, ग्रेविटी से उसको मिल रहा था एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन खत्म हो जाएगा। जैसे ही मान लो कोई चीज, मान लो यहां रेस्ट पे है और जस्ट ये मैंने छोड़ा, उसी समय ग्रेविटी गायब हो गई, तो ये बॉल जहां है वहीं रहेगी। लेकिन यदि ये बॉल चल रही है इस समय किसी वेलोसिटी से और ग्रेविटी गायब हो गई, तो उससे क्या होगा, ये बॉल उसी वेलोसिटी से लगातार चलती रहेगी, एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा। तो यहां ऐसा ही हो रहा है। 80 मीटर हाइट के टावर से इस बॉल को गिराया गया है, 80 मीटर हाइट के टावर से इस बॉल को गिराया गया है, यहां से रेस्ट से। 2 सेकंड में ये कितना चल लेगी, कुछ डिस्टेंस चल लेगी। कितना चल लेगी, ये 2 सेकंड हो गया, t=2 सेकंड। तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, दिस विल बी हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी हो गया 10 और टाइम हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 20 मीटर। मतलब वो पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चलेगी, इसका प्रॉपर एक्सलेशन था इसके पास, यहां पे प्रॉपर एक्सलेशन जी था, हाफ जी टी स्क्वायर चला। लेकिन यहां इस इंटरवल में एक्सलेशन इसका 0 हो गया, इस इंटरवल में 2 सेकंड के बाद इसकी ग्रेविटी गायब होगी, लेकिन 2 सेकंड में इसके पास कुछ वेलोसिटी तो आ चुकी है। कोई बताएगा वेलोसिटी कितनी आ गई होगी?
v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ऑब्वियस सी बात है, या सीधा लगाओ, u तो 0 है, a हो गया g और t हो गया 2, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में सिचुएशन कह रही है कि हमने एक बॉल को 80 मीटर के हाइट के टावर से गिरा दिया। कितने हाइट के टावर से गिरा दिया? 80 मीटर। गिराने के 2 सेकंड बाद अचानक से ग्रेविटी गायब। मतलब 2 सेकंड तक तो ये ग्रेविटी के अंडर गिरी होगी। इसकी 2 सेकंड में वेलोसिटी, हर सेकंड 10 बढ़ेगी तो 2 सेकंड में 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20। 2 सेकंड में कितना चलेगी? हाफ जीटी स्क्वायर से निकाला 20 मीटर। मतलब वो 20 मीटर चल चुकी है और 20 मीटर पर सेकंड इसके पास वेलोसिटी है। अब बचा कितना डिस्टेंस? इसके पास डिस्टेंस कितना बचा? ये वाला डिस्टेंस कितना बचा? देखो 80 में से 20 ये चल चुकी है तो ये 60 मीटर डिस्टेंस बची है। कितना बची है? 60 मीटर। और इस बचा हुआ 60 मीटर को ये किस स्पीड से चलेगी? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो रिमेनिंग 60 मीटर डिस्टेंस will be covered by constant speed 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डिसअपियर, एक्सेलरेशन 0। तो टाइम कितना लगेगा? और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा 60 मीटर चलने में 20 की रफ्तार से 3 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा है? देन टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड सिंस ग्रेविटी डिसअपियर। हमसे टोटल टाइम नहीं पूछा है, हमसे बोला है कि ग्रेविटी डिसअपियर होने के बाद वो कितना टाइम ले रही है? 3 सेकेंड। यदि हमसे पूछा होता कि टोटल ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, तो हम कहते 2 तो पहले ले लिया था और 3 उसके आगे, 5 सेकेंड आंसर आता। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। क्या ये बात चमकी? क्या ये बात चमकी? क्या ये बात चमकी? हाँ भाई, क्या ये बात चमकी? बहुत सिंपल सिचुएशन को ड्रॉ करो, सिचुएशन के हिसाब से काम करो। बोला 2 सेकेंड गिराओ। आपको छोटे छोटे चीजें आनी चाहिए कि 2 सेकेंड में कितना चलेगी, कितनी स्पीड होगी, वो आपको आना चाहिए। फिर सोचो कि आपको ग्राउंड पे पहुंचाना है, ग्रेविटी डिसअपियर होगी, मतलब एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो तो है ना, तो वो तो लगातार उससे तो चलती रहेगी। आफ्टर 2 सेकेंड ग्रेविटी डिसअपियर, तो ए तो 0 होगा ना। तो मैं क्या किया हूं भाई? मैंने भी ए 0 किया है। वी 0 नहीं होगा, ए 0 होगा, वी नहीं 0 होगा। ठीक है, ये लो सोल्व हो गया। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जो रेशियो वाला नोट लिखवाया था, गैलीलियो रेशियो वाला, टाइम वाला, तो वो लगाना है यहां पे। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? करके लाना है। ये अभी करेंगे, ये अभी करेंगे। ट्राई करो, ट्राई करो। बच्चों को डाउट है कि सर ये 10 कैसे आया? अरे मेरे भाई, जब हम यहां 2 सेकंड की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो क्या एक्सेलरेशन मुझे 2 सेकंड के बाद का उसमें रखना है? क्या इस फॉर्मूले में मैं जो एक्सेलरेशन रख रहा हूं, क्या ये 2 सेकंड के बाद का रख रहा हूं? अरे ये जी रख रहा हूं, ग्रेविटी जी। 2 सेकंड से पहले का एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा यहां की वेलोसिटी को, कि 2 सेकंड पहले, 2 सेकंड के इंटरवल में क्या एक्सेलरेशन था, इसके आगे का नहीं।
उसको जी लिखिए। फॉर्मूला तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। ऐसे तो तुम ये भी बोल दोगे कि जी ग्रेविटी ग्रेविटी तो जीरो हो गई। अरे क्लियर हुई बात है। वो जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो 2 सेकंड की निकाल रहे हैं, और उसके लिए एक्सेलरेशन उस इंटरवल का लिखेंगे, 2 सेकंड इंटरवल का, जब ग्रेविटी डिसअपियर नहीं हुई थी। जब ग्रेविटी डिसअपियर होगी तब तो हम आगे फॉर्मूला लगा ही नहीं रहे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रेगुलर टाइम इंटरवल। बोल रहा कि एक टॉप नहीं है, ये टैप है, टैप। ठीक है, ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए टैप, ये एक नल है। ठीक है, यहां से ये लीक कर रहा है तो गिर रही है ड्रॉप, ऐसे टप टप ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉप गिर रही है। रेगुलर टाइम इंटरवल मतलब हर दो ड्रॉप के बीच का टाइम सेम है, सच दैट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप जस्ट टचेज द ग्राउंड, जब पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है, द फिफ्थ ड्रॉप स्टार्ट फॉलिंग, पांचवी ड्रॉप गिरती। देखो 5 ड्रॉप बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ये ग्राउंड है। तो जब अब देखो एक्चुअल में ये पहली ड्रॉप है, ये पांचवी नहीं है, ये फर्स्ट ड्रॉप होगी। जो सबसे पहले गिरेगी वो ये होगी, ये सेकंड ड्रॉप होगी, उल्टा ध्यान से देखो, ये थर्ड होगी, और ये फोर्थ होगी, और फिफ्थ तो जस्ट अभी रिलीज हुई होगी। वो यही बोल रहा है कि जब पहली ड्रॉप गिरती है उस समय पांचवी ड्रॉप जस्ट रिलीज होती है वहां से। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, और हर एक ड्रॉप के बीच का इंटरवल सेम है। ये सबसे अच्छी बात दे रखी है कि ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, ये सारे डेल्टा टी सेम है। ठीक है, तो मतलब हर एक का टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। गिवन दैट हाइट इज 5 मीटर, जो इस टैप की हाइट है वो 5 मीटर हाइट है, मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर है ये नल, 5 मीटर ऊपर। ठीक है, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप एट द टाइम व्हेन फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। बोला जिस समय पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है उस समय सेकंड और थर्ड के बीच का ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे यार। गैलीलियो रेशियो मुझे सीधा सीधा क्लिक कर रहा है, पता नहीं क्यों। बराबर बराबर टाइम, ऐसे अंदर से आ रहा है कि गैलीलियो रेशियो लगेगा। देखो इस पहले टाइम में यहां से गिरी थी, तो पहले टाइम में ये डिस्टेंस यदि एक्स चलेगी तो उतने टाइम ये वाली जो ड्रॉप है, ये एक डेल्टा टी और एक डेल्टा टी, मतलब इसके जितना ये चली थी उसका इतना ही टाइम और हो चुका है। जो ये वाली ड्रॉप है ये 2 डेल्टा टी हो चुका है, जिसमें से एक डेल्टा टी तो इतना डिस्टेंस रहा होगा, वो तो एक्स है, और अगले डेल्टा टी में ये 3x चली होगी, उतना ही टाइम मिला इसको एक्स्ट्रा 3x। इसके पास इन वालों से एक एक्स्ट्रा डेल्टा टी, तो इसमें ये चली होगी 5x, और इसके पास 7x। बराबर बराबर टाइम में ऐसे डिस्टेंस होंगे। ठीक है, तो यदि मैं कहूं कि x, 3x, 5x और 7x सारे ये डिस्टेंस मिलकर के बराबर होंगे 5 मीटर, सारी ये डिस्टेंस मिला के 5 मीटर के बराबर। तो 3 और 1 4, 5 4 9 और 7 16x इज इक्वल टू 5 मीटर, तो x इज इक्वल टू 5/16 मीटर। ये हमारा ये x आ गया, बट दिस इज नॉट द आंसर। आंसर x नहीं है, आंसर क्या है,
हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। सेकंड और थर्ड ड्रॉप में डिस्टेंस क्या है, वो हमें दिख रहा है 5x, मतलब 5 × 5/16, मतलब 25/16 मीटर। 25/16 मीटर इज अवर आंसर। 25/16 मीटर इज अवर आंसर। इफ टाइम इंटरवल आर नॉट सेम देन हाउ टू सोल्व? मत सोल्व करना, मत सोल्व करना यार, ये कोई बात हुई तुम्हारी? टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो? अरे क्वेश्चन में कुछ और डाटा देगा, हर क्वेश्चन एक स्पेसिफिक डाटा के हिसाब से सोल्व किया जाता है। टाइम सेम नहीं देगा तो कुछ और देगा, उससे सोल्व करेंगे। हाँ भाई, रेगुलर टाइम इंटरवल मतलब हाँ, हर हर 2 ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल जो है सेम। ये था बेटा किसी हाइट से रिलीज करने वाला केस, किसी हाइट से रिलीज करने वाला केस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, ध्यान से देखना, किसी हाइट से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे। अब यहां 2 तरीके हो सकते हैं, किसी हाइट से हम पार्टिकल को ऊपर फेंक दे या किसी हाइट से हम पार्टिकल को नीचे फेंक दे, दोनों तरफ फेंक सकते हैं। लेट सपोज हम अपवर्ड प्रोजेक्शन लेते हैं। फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन, फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। अब देखो, पहले से हम किसी हाइट पर हैं और वहां से एक बॉल को यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, ये जाएगा 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 और घूम के वापस आएगा 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 आएगा, ये आएगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें कुछ चीजें निकालनी है, जैसे सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालना है। अब देखो, यहां 2u/g फॉर्मूला काम नहीं करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, वो काम करेगा इसके ऊपर ऊपर। यदि हमसे पूछा जाए कि इसके ऊपर ऊपर कितना टाइम लेगा, दैट इज 2u/g। लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं भाई, इसका टाइम निकालना है तो 2u/g तो वो हो गया इसके ऊपर ऊपर, और नीचे का ये हो गया 2h/g। क्या ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा? बोलो 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 भाई, इसके ऊपर ऊपर 2u/g और इसके नीचे √2h/g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g प्लस √2h/g। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नहीं 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 नहीं, क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है, ये दिक्कत इसकी नहीं है, ये चलेगा, लेकिन ये दिक्कत है √2h/g। √2h/g फॉर्मूला तब लगता है जब हम यहां से √2h/g फॉर्मूला तब लगता है जब हम यहां से रिलीज करते, लेकिन हम जानते हैं कि ये रिलीज नहीं होगा। जब ये घूम के यहां पे आएगा तो इसकी स्पीड u नीचे की तरफ हो जाएगी, तो रिलीज तो नहीं है, एटलीस्ट रिलीज तो नहीं है। आंसर जो है √2h/g से कम होगा ये वाला टाइम। अच्छा, फिर हमने सोचा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, हम कहते हैं 2u/g टोटल टाइम है, u/g ऊपर जाने का और u/g नीचे आने का। बोलो हाँ या ना। 2u/g जो टाइम होता है उसमें u/g ऊपर जाने का, u/g नीचे आने का। तो एक काम करो, ये वाला टाइम हो गया u/g, हाँ या ना। u/g ऊपर जाने का। अब यहां तो रेस्ट पे है ना, यहां तो रेस्ट पे है ना, तो इसमें √2h/g ऐड कर दो। अब बोलो सही है या नहीं? है भाई, भाई अब तो रेस्ट पे हो गया ना वहां पे, तो अब देखो u/g तो ऊपर जाने का और √2h/g नीचे आने का। अब बताओ क्या गड़बड़ है, अब बताओ, अब तो सही मानना ही पड़ेगा, हैं? बोलो, अभी भी गलत है तो अभी भी गलत, गलत तो है।
गलत क्या है? गलत ये है, ये हाइट √2h/g में h आप ये हाइट ले रहे हो, बल्कि हमें ये हाइट लेनी पड़ेगी। और भाई हाँ, आंसर ये माना आ जाएगा कब? जब हाइट तुम ये ले लोगे। ये हाइट कैसे लोगे? h तो ये और u²/2g है। यदि इस h को h की जगह लिखो h + u²/2g और बाई जी एस, तो फिर जाके तुम्हारा आंसर सही है। लेकिन ये कितना अजीब सा आंसर आ गया। अजीब सा तो इसका आंसर है ही, लेकिन मैं आपको सारी इफ एंड बट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं जो तुम सोच सकते हो अपने दिमाग में। तो उसमें क्या गलत है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम शॉर्टकट ढूंढोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे और गलत शॉर्टकट से गलत रास्ता पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीजों में क्या गलत था। ठीक है, √2h/g नहीं लगा सकता क्योंकि रेस्ट पे नहीं है, और वहां से नहीं लगा सकता क्योंकि वो हाइट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने का सिंपल सा जो अभी तक हम तरीका फॉलो कर रहे थे वो ही करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं S = UT + ½ AT²। हाँ या ना? S = UT + ½ AT²। अब पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं। टेक अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि हमने बॉल को ऊपर फेंका है, तो नीचे की तरफ निगेटिव हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम ही बताओ, जब बॉल यहां से यहां पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो देखो देखो, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखना, जब S = UT + ½ AT² लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट यहां -h रखोगे, -h, क्योंकि आपने ऊपर को पॉजिटिव बोला है और ये पार्टिकल फाइनली नीचे आया है जब ग्राउंड पे पहुंचा। हमें वही तो टाइम निकालना है जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट -h होगा। u ऊपर की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव हो गया तो u इंटू टी प्लस हाफ ए हो जाएगा माइनस का g इंटू टी²। यहां देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अभी तक नॉर्मली u 0 होता था तो आराम से सोल्व हो जाता था, यहां ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यदि कोई बेटा नीचे को पॉजिटिव लेगा आंसर उसका भी सेम आएगा, बस फर्क क्या होगा, नीचे प्लस का लिख दोगे, जी प्लस का लिख दोगे, लेकिन यू माइनस का लिख दोगे क्योंकि तुमने तो ऊपर फेंका है। तो डायरेक्शन अलग लेने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला नहीं रटेंगे, जरूरत पड़ने पे ये इक्वेशन लगाएंगे S = UT + ½ AT², क्योंकि फॉर्मूला बड़ा अजीब सा है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट काम आता नहीं है कि हम इसको याद कर लें। तो आप यही करोगे, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह साइन सही से रख देना, कभी गलत नहीं होगा, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके सोल्व हो जाएगी। अभी तो फिर भी वेरिएबल के टर्म्स में, जब वहां पे आपको डाटा दिया जाएगा तब तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलो इसको सोल्व करते हैं, 2 एलसीएम लेते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2h, ये हो जाएगा 2u इंटू टी, और ये हो जाएगा -g इंटू टी²। सबको एक तरफ ले जाओ तो g इंटू टी² -2u इंटू टी -2h इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा t इज इक्वल टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालो। क्या निकालो? रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला होता है -b क्या है? -2u, -b प्लस माइनस √/b², b² हो जाएगा 2u का स्क्वायर 4u², b² -4ac, 4ag हो गया और c हो गया -2h, तो माइनस माइनस प्लस, देखो 4ac, c -2h है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8gh अपॉन 2a हो जाएगा g, तो ये आ जाएगा।
ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2u और प्लस माइनस ये। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है 4u² प्लस 8gh, 4u का रूट होता है 2u, तो पक्का है ये टर्म जो है 2u से बड़ी होगी, श्योर है। रूट के अंदर जो रूट की जो वैल्यू आएगी ये 2u से बड़ी आएगी, तो ये 2u से बड़ी और ये 2u, तो माइनस तो कर ही नहीं सकते। 2u में से 2u से बड़ा टाइम माइनस नहीं कर पाओगे, रीजन क्योंकि यहां टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस निगेटिव टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है, निगेटिव टाइम नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, निगेटिव तो पॉसिबल नहीं होगा, तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u प्लस रूट ओवर 4u² बाई 8gh अपॉन 2g। आप चाहो तो 2 कॉमन लेके हटा सकते हो, तो 2 कॉमन लेके हटाओगे तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u प्लस, या मैं कहूं देखो वही लिखा हुआ है u बाई जी प्लस 4, देखो यहां से 2 कॉमन लेना है, रूट के बाहर 2 लाना है, तो 4 कॉमन लोगे और रूट के बाहर 2 आएगा, 4 कॉमन आएगा तो ये आएगा u² प्लस 2gh रूट के अंदर, और इसको डिवाइड करोगे g से, जब इसको g से डिवाइड करोगे अंदर ले जाओगे तो ये जाएगा g का स्क्वायर, रूट के अंदर ये जाएगा g का स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा u² बाई जी, तो रूट ओवर u² बाई g², और ये एक g कट जाएगा 2h बाई जी प्लस 2h बाई जी, ये आ जाए, या फिर सीधा लिख दूं, ये टाइम आ जाएगा u² प्लस 2gh बाई g², ये टाइम ऑफ लाइफ, ये वही लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से करोगे ना तो u² बाई 2, ये h प्लस u² बाई 2g उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ भाई, देख लो देख लो, ये है, ये √2h बाई जी लिखा हुआ है, ध्यान से करोगे तो इसको √2h बाई जी लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे u बाई जी प्लस रूट ओवर 2h लिखोगे u² बाई 2g प्लस h अपॉन जी। देखो 2 कट करके u² बाई g², तो ये बन जाएगा, और 2h एक g है, इसको एलसीएम लोगे, जब इसको वो करोगे तो एलसीएम लोगे तो 2gh आएगा, और 2gh बाई 2 भी रहेगा नीचे, देखो 2gh बाई 2, जब इसको 2g को एलसीएम लोगे तो ये आएगा u² प्लस 2gh बाई 2g², तो 2 कट करके g² बच जाएगा और वही बन जाएगा ऊपर। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि ये लिखा हुआ है u बाई जी, ये वाला टाइम, और √2h बाई जी, लेकिन h यहां टोटल हाइट लेंगे u² बाई 2g प्लस h, u² बाई 2g प्लस h, सेम ही लिखा हुआ है, बट इतना ये तो मैं जस्ट तुम्हें दिखा रहा हूं, रटना नहीं है इसको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये समझ लिया, ये तो समझ लिया u बाई जी ऊपर जाने का और वहां से √2h बाई जी नीचे आने का, लेकिन h टोटल हाइट लेंगे जो कि ये होगा h मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू u बाई जी प्लस √2h मैक्सिमम बाई जी। ठीक है, डायरेक्शन नीचे को पॉजिटिव लोगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, टाइम ये ही आएगा प्लस का ही। अब देखो इसमें दूसरा,
तुमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो देखो ये तो सिंपल है कि यहां से ये बिल्डिंग है, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ये गया और ये आया। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा एच मैक्सिमम, ये वाली हाइट, ये एच प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी होगा, एच प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी। तुमसे पूछे कि जब ये आके टकराएगा तो टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, यदि तुमसे पूछे स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, ग्राउंड पर हिट करने से जस्ट पहले स्पीड, तो फॉर्मूला लगाओगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सिंपल सी बात है। फाइनल वी, इनिशियल यू और टू एस, ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हो तो देखो v निगेटिव का होगा, माइनस वी होगा नीचे की तरफ, लेकिन स्क्वायर कर रहे हो आप तो माइनस वी का स्क्वायर भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस का करो या प्लस का, लेकिन ये वेलोसिटी माइनस की है। यू स्क्वायर प्लस टू, एक्सलरेशन नीचे की तरफ माइनस का जी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ माइनस का एच, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। देखो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये इसकी हिट करने से, रूट टू जी एच नहीं, रूट टू जी एच तब आती जब रेस्ट से छोड़ा होता है, यहां तो फेंका है, तो रूट टू जी एच नहीं आएगा, रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच आएगा। ये देखो, तो बेटा ये वाला जो केस है, जब हाइट से हम फेंकते हैं ऊपर या नीचे, तो उस वाली सिचुएशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना याद रख के इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्लियर है, क्लियर है, क्या डाउट है अनीस सर? डाउट बताओ, क्या डाउट? हाँ हाँ हाँ, शर्म नहीं आ रही तुझे? तू कह रहा है कि ये जो बढ़िया सा टाइम आया है तुम्हारा इतना सुंदर सा, तुम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में ये टाइम रख दोगे? हाँ, वो तो निकालनी है, ये तो निकालनी है। अच्छा तुम टाइम के लिए बोल रहे हो, तुम टाइम के लिए बोल रहे हो? अच्छा आप बोल रहे हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से टाइम निकालो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी ऐसे निकाल के टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो क्या कह रहे हैं, अल्टरनेट मेथड फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये क्या कह रहे हैं
कि सर हमने तो v तो निकाल ही लिया। जब आप किसी हाइट से एक बॉल को फेंक रहे हो, जब किसी आप हाइट से एक बॉल को फेंक रहे हो, तो ये गया 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 और ये लौट के आया। आपने u से फेंका और फाइनल स्पीड v आया। v आपने निकाल लिया रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये निकाल लिया। अब यहां लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v को रख दो रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, v नीचे की तरफ है ये, तो जब इस फॉर्मूले में देखो, ये है स्पीड, ये है स्पीड, स्पीड है, और यहां जो फॉर्मूला रखते हो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये v होती है वेलोसिटी। दोनों में फर्क डायरेक्शन का है। तो यहां वेलोसिटी नीचे की तरफ लिखोगे माइनस का रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, और u तो u है, a हो गया नीचे की तरफ g माइनस का, इंटू टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप यहां से जी टी को इधर ले जाओ, जी इंटू टी को इधर ले जाओ, और इसको इधर ले आओ, u प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां से t आ जाएगा u बाई जी प्लस रूट ओवर, या फिर सीधा लिखो u प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। देखो मेहनत तो इसमें भी है। पहले आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h से ये निकालो, और फिर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का लगाओ। मेहनत तो है, लेकिन इसमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी पड़ती। यदि क्वाड्रेटिक का बहुत ही ज्यादा खौफ है तो इस तरीके से जा सकते हो। किसी को यदि क्वाड्रेटिक का बहुत ज्यादा खौफ है तो इस तरीके से जा सकते हो। अब वही ना, तुम मैक्सिमम हाइट का यूज करके हमने ये भी निकाला, u बाई जी प्लस रूट 2h बाई जी, ये भी निकाला। ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक से डर है तो इससे भी निकाल सकते हो, और इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक डरने वाली चीज नहीं है। सीधा सीधा लगाओ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काहे नोटंकी करनी है। ऐसे कोई ये वो चीज है नहीं कि श्योर है आना ही आना है, इसको अलग अलग तरीके से करके देखते हैं। अरे जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी बड़ी बात है भाई। और यदि हाइट से नीचे फेंका होता तो भी सेम काम करते। बस हाइट से ऊपर की बजाय नीचे फेंका होता तो हम यहां डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते। हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते? डाउनवर्ड डायरेक्शन को। जस्ट ए सेकेंड। ये क्या है? इसको निकाल रहे हो तो मैं 1 मिनट रुक जाऊं, मैं कैमरा बंद कर देता हूं। हैं? हाँ भाई।
v इज इक्वल टू √2 GH में मैक्सिमम हाइट रख दू तब आ जाएगा v। हाँ आ जाएगा, नो नो प्रॉब्लम विद। चलो, a stone thrown upward with speed u from the top of a tower reaches the ground with speed 5u। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आंसर आएगा, सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। क्विज कर दू, क्विज कर दू, जल्दी भरो आंसर, यदि सोल्व किया है तो आंसर भरो। अरे ओ मुन्ना, अरे बी आंसर वालो मुन्ना, देखो गलत हो गया। बेटा सोल्व कर लो, उसी से सिलेक्शन होगा। ये एक टावर है, यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका, ये गई और लौट के वापस आई। यहां से यू से फेंका और जब ये टकरा रही है नीचे तो 5u हो गई। हमें ये हाइट पूछा है, तो देखो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as लगा दे, तो v², v हो गया 5u माइनस का हो गया स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर पे, तो प्लस का ही हो जाएगा। u² माइनस इसलिए लिया नीचे की तरफ था, ऊपर को पॉजिटिव बोला है, प्लस 2 एक्सलेशन नीचे की तरफ तो माइनस g, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस h, तो ये हो गया 25u² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 24u² अपॉन 2g, तो यह आएगा 12u² बाई जी। 12u² बाई जी इज द आंसर, 12u² बाई जी इज द आंसर। देखो 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 देखो, सिंपल सिंपल, बोलो 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 बोलो। बेटा फिजिक्स में तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है टेस्ट में, बाकी सब्जेक्ट का अपने टीचर से पूछ लिएगा। ये बताओ, दो बॉल को सेम मास की है, थ्रो किया एक बिल्डिंग से, एक को ऊपर की तरफ वी से फेंका और दूसरे को नीचे की तरफ वी से फेंका, तो कौन ज्यादा तेज ग्राउंड पे आएगा, क्या कहते हो। एक टावर से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ज्यादा तेज ग्राउंड पे पहुंचेगी, या टावर से नीचे की तरफ उसी स्पीड से फेंकेंगे तो ज्यादा तेज ग्राउंड पे पहुंचेगी। कौन से वाले केस में स्पीड ग्राउंड पर ज्यादा ज्यादा होगी, बोलो बोलो बोलो। यहां से यदि आपने ऊपर की तरफ फेंका तो ये जाएगा और फिर लौट के आएगा, तो जिसको लग रहा हो कि नीचे की तरफ फेंकने पे ज्यादा होगी, मैं बता दूं बेटा, आप यू से फेंकोगे तो जब ये घूम के वापस इसी हाइट पे आएगी तो नीचे की तरफ यू ही हो जाएगी, तो ग्राउंड पर जब आके टकराएगी तो वी जो है सेम होगी दोनों में, सेम फॉर बोथ, दोनों केस में। एक्चुअल में दोनों केस ध्यान से देखो तो इस वाले में भी तो यू से घूम के आके यू ही होगी नीचे, और आप डायरेक्ट फेंक रहे हो तो भी यू ही है। दोनों केस में स्पीड सेम होगी बट टाइम अलग लगेगा, टाइम अलग होगा। टीए विल नॉट बी इक्वल टू टीबी, टाइम सेम नहीं होगा, वीए वीबी के बराबर होगा फाइनली। टाइम में यदि मैं बात करूं तो जब ऊपर फेंकोगे अपवर्ड, टी ए जो है और टी बी का जो डिफरेंस आएगा, इसके पूरे टाइम में इसके टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2u/g, दोनों के टाइम का जो डिफरेंस आएगा 2u/g आएगा, दोनों के टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो 2u/g आएगा, ऊपर ऊपर वाला टाइम, इसके नीचे का टाइम सेम लगेगा, तो 2u/g एक्स्ट्रा है उसमें, तो थोड़ा लेट पहुंचेगी ऊपर वाली, लेकिन ग्राउंड पर उसकी स्पीड सेम होगी, ग्राउंड पर उसका स्पीड सेम होगा, ठीक है, ग्राउंड पे उसका स्पीड सेम होगा। चलो ये करो, ये करो,
A person drop a stone from top of a building of height 125 meter. 2 seconds after this, he again throw a stone in same vertical downward direction. Find the speed of the. अरे ये तो करवा दिया, खुद करो होमवर्क में, खुद करो। सेम क्वेश्चन अभी करवाया वो 6 सेकंड वाला, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, खुद से करोगे। चलो ये करो, अब ये करो। तो बेटा जो ये था, ये जो वाला केस है ना, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, जब भी हाइट से हम फेंकते हैं तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूले नहीं होते इनके, सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, बस हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते रहते हैं। अब देखो ये वाला केस देखो, इनमें जरूरत नहीं पड़ती उन सब चीजों की। देखो, ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। देखो पैराशूट वालों को क्या करते हैं, पैराशूट जब ऐसे तो ओपन होता नहीं है, तो पहले हाइट पे जाते हैं और वहां से कूदते हैं। तो जैसे मान लो हवाई जहाज में बिठा के लेके जा रहे हैं और वहां से गिरा दिया, तो इस तरीके से। तो बोला कि बेल आउट कर दिया, मतलब वहां से गिरा दिया, तो 50 मीटर पहले जो पैराशूटिस्ट है वो 50 मीटर तक गिरेगा, 50 मीटर बिना एयर रेजिस्टेंस के गिरेगा, बिना कोई फ्रिक्शन के। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा, 50 मीटर गिरा नीचे, ठीक है। अब तुम ही बताओ 50 मीटर जब यहां u इज इक्वल टू 0 था, रेस्ट से बस छोड़ दिया था, तो यहां जब पहुंचेगा तो इसके पास स्पीड आ चुकी होगी कितना। जब किसी भी हाइट नीचे आता है तो स्पीड निकालने का तरीका होता है √2gh, तो स्पीड होगी √2gh। अब देखो डाटा देख के अजीब सा लग रहा है देखने पर g 9.8 लिया होगा, मैं g को 9.8 ले रहा हूं, बाकी 10 लोगे तो लगभग आंसर आएगा। 10 लोगे तो देखो ऑप्शन बड़े बड़े दूर हैं, 182, 91, 111, 293, बड़े दूर दूर है। तो 9.8 की जगह 10 लोगे तो उससे भी आंसर आएगा, बट हम एग्जैक्ट निकालने के लिए 9.8 ले रहे हैं। तो ये आएगा √2, जी हो गया 9.8 और हाइट हो गया 50। तो वैसे तो ये हो गया √1000 10 लोगे तो, लेकिन ये 1000 ना होकर के ये 980 हो जाएगा, √980 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से ये गिर रहा है। अब बोल रहा है व्हेन पैराशूट ओपन्स, 50 मीटर आगे उसने पैराशूट ओपन कर लिया, इट डीएसलरेट एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही पैराशूट ओपन होगा, अब वो नीचे जी एक्सेलरेशन की बजाय उसका डीएसलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ। डीएसलरेशन मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके पास वेलोसिटी नीचे आ चुकी है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा क्योंकि पैराशूट ओपन हो गया, पैराशूट पे थ्रस्ट लगेगा। अब ये मत सोचना कि पैराशूट का इफेक्ट 2 है। कुछ बच्चे ये भी दिमाग लगाते हैं सर ग्रेविटी जी से खींच रही है और पैराशूट 2 से, वो 10 से, ये 2 से, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आएगा, ऐसा नहीं। फिर पैराशूट का क्या फायदा जब नीचे ही एक्सेलरेट हो रहा है अभी भी, तो मर जाएगा ऐसे तो वो। तो एक्चुअल में क्या होता है, पैराशूट ओपन होती है, ये उसका नेट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब वो धीरे होते चला जाएगा, लेकिन चल रहा है नीचे। अब बोल रहा है ही रीचेज द ग्राउंड विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ये बोल रहा है कि इसके बावजूद भी वो जब ग्राउंड पे पहुंचता है तो यहां उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 मीटर पर सेकेंड। ये हाइट हमें दी नहीं, मान लेते हैं ये हाइट h है या कुछ x मान लेते हैं, x है, ये हाइट कुछ x है। अब हमें पहले ये निकालना है। देखो इसने पूछा है कि किस हाइट से उसको बेल आउट किया गया, टोटल हाइट पूछी है। यदि ये x आ जाएगा तो आंसर x प्लस 50 आ जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये x कैसे निकालें? तो देखो यहां का वेलोसिटी पता है, यहां का वेलोसिटी पता है, यहां का डिस्प्लेसमेंट पता है, यहां का एक्सेलरेशन पता है, तो इस रीजन में लगाओ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब बात आती है एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना, यहां सब नीचे ही है वेलोसिटी वगैरह, तो मैं नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूं, टेक डाउनवर्ड पॉजिटिव, टेक डाउनवर्ड पॉजिटिव, नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूं। तो अब देखो v² हो जाएगा 3 का स्क्वायर, u² हो जाएगा √980 का स्क्वायर, √980 का स्क्वायर प्लस
2। एक्सेलरेशन क्या रखूं बताओ, एक्सेलरेशन क्या रखूं, है भाई? देखो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मैंने नीचे को पॉजिटिव लिया, एक्सेलरेशन आएगा -2 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +x। तो देखो ये हो जाएगा 4x इधर, और ये 980 में से 9 माइनस होगा 972। तो x इज इक्वल टू आएगा 4 दूनी 8, 1 बचा 17, 4 चौक 16, 17 1 बचा 4 तिया 12, 243 मीटर, 243 मीटर ये डिस्टेंस है। तो टोटल हाइट जो होगी वो क्या होगी, जहां से छोड़ा गया, टोटल हाइट जो होगी वो 243 में 50 ज्यादा होगी, क्योंकि 50 पहले भी गिरा था वो। तो 293 मीटर विल बी अवर आंसर, 293 मीटर विल बी अवर आंसर। स्टेप बाय स्टेप करो, जो जो बोलता है करते जाओ। बोला यहां से छोड़ दिया, u0 है, 50 मीटर नीचे गिरा, लगातार फ्री फॉल हुआ, तो 50 मीटर गिरना, किसी भी हाइट h गिरने में स्पीड आ जाती है √2g, टाइम लगता है √2h/g। टाइम मुझे चाहिए नहीं था, स्पीड चाहिए। क्यों? ताकि मैं फाइनली ग्राउंड पर कितनी स्पीड है उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकूं। तो 50 मीटर नीचे गिरने पर वेलोसिटी √2gh से निकाल लिया। यहां वेलोसिटी पता है, यहां बताया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन दिया है, लगा दिया, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, वहां से ये x आ गया, ये x आ गया, ये 50, टोटल हाइट x प्लस 50 आंसर आ गया। देखो 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 देखो, 972, 71, 9 है, 80 है, अच्छा 71, ठीक है, 71 लिख दो, 71 लिखोगे, 4 दूनी 8, 1 17, 4 चौक 16, 17 1 बजे 11, 4 लगभग 242 पॉइंट समथिंग होगा, लगभग लिख देता हूं 243, ठीक है, लगभग 243, लगभग 243। एक्चुअल में 9.8 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये 980 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ भाई, ये होमवर्क में दूं, ये होमवर्क में दूं, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके आना, होमवर्क में देता, ठीक है। चलो आज इतना ही, जो होमवर्क क्वेश्चन है जरूर करके आना, और जो डीपीपी मॉड्यूल और नीट एडवांस का जो होमवर्क है कर लो बेटा, सभी लोग कर लो, ठीक है। कल डिस्कशन करेंगे इवनिंग में। ये मत बोलना कि सर मैंने तो किया नहीं, आप देखो नहीं करोगे तो वो डिस्कशन आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद चीज नहीं है। डिस्कशन उसी के लिए फायदेमंद है जो प्रॉपर होमवर्क करता है, वो ही बेटा अपने डाउट्स क्लियर कर पाएगा। एक एडिशनल मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, डिस्कशन का कोई प्रॉमिस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कशन करवा रहा हूं मॉड्यूल को, ताकि आपका जो डाउट्स हैं वो कर सकें। लेकिन वो एक डाउट सेशन उसी के लिए बेनिफिशियल होगा जो प्रॉपर तरीके से, देखो इसमें डबल बेनिफिट है, एक तो आपको फोर्स रहेगा कि मेरे को ये करना है मॉड्यूल, मेरे को डीपीपी करनी है, मेरे को नीट एडवांस करनी है, और दूसरा ये हो जाएगा कि आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो रही है, डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, बैकलॉग भी नहीं हो रहा, इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। डीपीपी पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, पहले मॉड्यूल कर लेंगे, फिर डीपीपी, जो भी आप कहोगे, डीपीपी मॉड्यूल पहले करके और फिर करेंगे, ठीक है। ओके बाय।